हाय फ्रेंड्स, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे टॉपिक वो है एडमिशन या रिटायरमेंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये स्टार्ट होता है आपका बेसिक स्टार्ट होता है जब आप न्यू चैप्टर में आते हो आपका पार्टनरशिप में। तो ये इनिशियल अकाउंट होता है जो कि सब स्टूडेंट लोग को वो एडमिशन का सम हो या रिटायरमेंट का सम हो, ये अकाउंट सबने बनाना ही बनाना है। तो इसका जो भी है वो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और इसका रूल फॉर्मूला क्या है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लियर है तो सिर्फ एडमिशन के पार्ट में दो चीजें बचती हैं, एक है पार्टनर्स कैपिटल और एक है बैलेंस शीट। तो स्टार्टिंग में रिवैल्यूएशन को आपका क्लियर करते हैं। रिवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है फ्रेंड्स क्योंकि रिवैल्यूएशन आपका एडमिशन में भी आएगा और रिटायरमेंट में भी आएगा। तो रिवैल्यूएशन को अच्छे से आपको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो शॉर्ट होने वाली है। शॉर्ट में मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए, सिंपल सा है। इट्स लाइक जो 11th में आपने लेजर किया था वैसे ही फॉर्मेट है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, राइट हैंड साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। हमेशा याद रखना ये लिखना कंपलसरी है, डेबिट क्रेडिट कंपलसरी है। ये एक अकाउंट है तो अकाउंट मतलब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट होगा, स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ये बेसिक भी नहीं जानते अकाउंट्स की, ये अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है। चलो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट खत्म। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट है जो कि दिखाता है इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना इन एसेट और लायबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी विद द अराइवल और रिटायरिंग ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब क्या होता है, जब एक नया पार्टनर आता है तो मेरी कुछ एसेट या मेरी कुछ लायबिलिटी या तो वो इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। जैसे आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है ना, या तो बहुत खुश हो जाते हो या बहुत दुखी हो जाते हो। सेम वैसे ही एडमिशन से नया पार्टनर आने की वजह से कुछ एसेट का वैल्यू बढ़ता है, कुछ एसेट का वैल्यू घटता है। यहाँ पे यही हमको दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो एसेट का वैल्यू जहां बढ़ता है, एसेट का वैल्यू जिस साइड में घटता है बस आपको वो माइंड करना है, यानी कि ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि न्यू पार्टनर आने से और एसेट्स या लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो वो इंक्रीज कहाँ पे होता है? वो होता है आपको क्रेडिट साइड में, और एसेट आपका डिक्रीज कहाँ होता है? वो होता है डेबिट साइड में। फिर आपको क्रेडिट साइड में यहाँ लायबिलिटी घटता है जस्ट ऑपोजिट, और ये डेबिट साइड में लायबिलिटी बढ़ता है। ये सिंपल शॉर्ट फॉर्मूला आपके माइंड में हमेशा रहेगा। और हमेशा और एक तो मैं बोनस पॉइंट बता दे रहा हूँ कि प्रोविजन हमेशा याद रखना, जब भी क्रिएट होता है वो मेरा लायबिलिटी बढ़ता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।